कैसे हो सब लोग। आई होप तुम लोगों के क्वारंटीन डेज बहुत अच्छे से जा रहे हैं। ओके, आई एम होपिंग फॉर दैट। मतलब सोचो ना, तुम लोगों ने 10th जब चल रहा था तुम लोगों को, तभी इस छुट्टी की दुआ मांग ली थी, राइट। एंड अभी कुछ ज़्यादा ही कबूल हो गई है वो। सो मिल तो चुकी है छुट्टी, टाइम मिल रहा है तुम लोगों को अच्छा खासा स्पेंड करने के लिए। यूज करो, यूटिलाइज करो, पॉजिटिवली यूटिलाइज करो उसे। अभी थोड़ा बहुत पक गया रहेगा, आई नो कि बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी छुट्टी। मे भी कुछ लोग उस कैटेगरी में नहीं आ रहे, वो लोग खुश है इसी माहौल में, ऐसे कुछ। फिर भी आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टार्ट करनी पड़ेगी कुछ चीज़ें, इसीलिए आज हम लोग अपने फर्स्ट ऑफिशियल लेक्चर के पास आए। ओके, एंड आई डोंट नो अबाउट यू, बट फर्स्ट ऑफिशियल लेक्चर इज ऑलवेज एन एक्साइटमेंट। तुम लोगों को भी होगी आई गेस। नए लोग होते हैं, नया माहौल होता है, वैसे टाइप में सब कुछ चलता है। आई नो आज के दिन हम लोग आमने सामने तो नहीं है एग्जैक्टली, बट स्टिल देर इज सम एक्साइटमेंट, नॉट अप टू दिस लेवल, बट कुछ तो लेवल पे है, और हम लोग उसको इस लेवल पे लेके जाने को पूरा ट्राई करेंगे। ओके, आई नो वी शुडंट कंप्लेन, अभी बहुत सारी चीजें बहुत सीरियस लेवल पे चल रही है, लेकिन लिटरली मैं एक चीज को अगर ऑब्जर्व करूँ ना ठीक से, तुम लोग एक पैटर्न दिखेगा। लोग है ना, ग्रूमिंग को लेके बहुत पक चुके हैं। मतलब लिटरली अभी मेरी हेयर इसको देख लोगे तुम लोग, इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, तुम लोग अभी समझ में नहीं आएगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तुम लोगों को भी हाल हो रहे होंगे, आई नो डेफिनेटली। सो आई वॉज थिंकिंग यस्टरडे कि जब मेरा लेक्चर रहेगा, यूजुअली सब लोगों को देखने मिलता है कि लोग कैसे हैं, कैसे दिख रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट जजमेंटल थिंग, इट्स जस्ट अ क्यूरियोसिटी कि तुम लोग कैसे बिहेव करते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, वो सब चीजें आज देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन आई थॉट कि आई माइट आस्क यू, जैसे ही ये वाला सेशन खत्म हो जाएगा, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू, ओके, ऑल ऑफ यू टू सेंड देयर फोटोज इन द ग्रुप, मे बी ऐसे, नोबडी विल जज। देखना है मुझे कि तुम लोग कैसे दिखते हो, क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। अभी क्या कर रहे हो वो चीजें तो नहीं जान सकता हूँ। हाँ, ऑब्वियसली लेक्चर देख रहे हो मेरा, इसीलिए तुम लोगों का ध्यान यहाँ पे है, लेकिन आई वुड लाइक टू सी यू। अगर किसी को कुछ ऑकवर्ड लग रहा है, पर्सनल में भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है। इट्स जस्ट आई वांट टू इंटरेक्ट विथ यू। ओके, और एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की थी बिफोर गेटिंग इनटू द लेक्चर, क्या तुम लोगों को ऐसे कभी लगा है कि देयर आर सम ट्रांजिशन पीरियड्स, मे बी तुम लोगों को अभी फील नहीं होगा कुछ सर्टेन टाइम के बाद। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग 10th से 11th में जाते हैं, दिस इज योर पीरियड, देन 12th से हम लोग जाते हैं डिग्री ईयर्स में, वो तुम लोगों के फ्यूचर में आएगा। ये जो टाइम होता है ना तुम लोगों के, वहां पे वी कैन बी फ्री, वी कैन चेंज आवरसेल्फ, जो हम लोगों को पहले बहुत करना था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि पीपल विल जज, दे विल ऑब्जर्व कि हम लोग चेंज हो चुके, इसीलिए हम लोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, सपोज यू आर इन द सेम स्कूल, ओके, सो देयर इज नो चांस कि यू माइट चेंज ड्रास्टिकली, क्योंकि चेंजेस किसी को भी पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस होंगे तो सब लोग अपने अपने माहौल में रहते हैं। अगर कोई बात नहीं करने वाला है, ज्यादा इंट्रोवर्ट है, तो वो इंट्रोवर्ट ही रहता है, ज्यादा चेंज नहीं होता। बट आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बेस्ट एंड पॉजिटिव टाइम। देखो कि तुम लोगों को क्या क्या चेंजेस करने थे खुद में। मे बी यू वर इनटू स्टडीज अ लॉट, एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें कभी नहीं करते थे, करना स्टार्ट कर दो, नोबडी विल गो इनटू जज, बिकॉज किसी को पता ही नहीं है कि तुम लोग एग्जैक्टली किस तरीके के पर्सन हो। दिस इज द चांस दैट यू कैन चेंज इनटू समथिंग एल्स, ओके, जो तुम लोग खुद को एस्पायर करते हो मे बी, या फिर डिजायर करते हो, जिस तरीके से भी तुम लोग उसको पुट फॉरवर्ड करना चाहते हो। ओके, सोच के देखो ये चीज के बारे में। मुझे भी बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है ये एनालॉजी के बारे में, क्या तुम लोग भी इससे सहमत हो, तुम लोगों को लगता है कि यस दिस इज द टाइम वी शुड टेक समथिंग पॉजिटिवली। अभी तो बहुत सारा टाइम है तुम लोगों के पास, लेक्चर्स होने के बाद, पढ़ाई करने के बाद भी यू हैव टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स, स्टार्ट लर्निंग इट। ओके, अगर तुम लोगों को ये एनालॉजी, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि इट इज गुड, या फिर तुम लोगों को कन्विंसिंग लग रहा है, फील हो रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और फिर इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यू आर लर्निंग मैथ्स 2। आज हम लोग मैथ्स 2 का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज नथिंग बट अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, सो वेलकम टू फ्रेशकॉन एकेडमी एंड माय नेम इज सूरज सर एंड वी आर गोइंग टू लर्न परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या चीजें जो हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं? फर्स्ट थिंग इज परम्यूटेशंस एंड सेकेंड थिंग इज कॉम्बिनेशंस। ओके, दो टर्म्स है, चैप्टर के नेम में ही दो टर्म्स है, दोनों के अलग अलग मीनिंग्स है। पहले बात को समझना स्टार्ट करो कि चैप्टर में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ओके,
लास्ट टाइम भी जब भी हम लोगों ने डेमो लेक्चर्स किए थे तभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात किया था, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था कि एग्जैक्टली चीज कहाँ से आया है। एंड मैंने ये भी बोला था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं मैथमेटिक्स में विच कैन बी सॉल्वेबल। दो चीजें, एक सॉल्विंग और दूसरा चीज है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो भी तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ताकि सॉल्विंग करने का सेंस बने, व्हाई आई एम सॉल्विंग दिस। ओके, सो ये वाले चैप्टर के अंदर विच इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कोई वादा नहीं है कि तुम लोगों को डाउट आएगा कि ये कहाँ पे यूज हो रहा है, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर लाइक प्रोबेबिलिटी या फिर रियल लाइफ के एग्जाम्पल से बोल सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कैसे चीज है रियल लाइफ में डील करते हैं। सिमिलरली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वर्क करता है। ओके, अभी इनको समझने के लिए मैं तुम लोगों को कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, उन कीवर्ड्स के बेसिस पे यू कैन इजीली रिमेंबर, बिकॉज इनका मीनिंग कुछ सेंस नहीं बनता। परम्यूटेशन बोलने के बाद कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश डिक्शनरी में अपने पास कुछ उसका डेटा अवेलेबल है, ऐसे कुछ। ओके, सो परम्यूटेशन का तुम लोगों का जो कीवर्ड है दैट इज नथिंग बट अ अरेंजमेंट। ओके, एंड यहां पे अगर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में बात करूं सो दैट इज नोन एज सिलेक्शन। अब ये टर्म्स क्या है देखना स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल के बेसिस पे बात करते हैं, समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं चल रहा है, ना आईपीएल चल रहा है, ना कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा है, लेकिन वी इंडियंस आर वेरी ह्यूज फैन ऑफ क्रिकेट, राइट। सो अगर क्रिकेट के कोई भी मैचेस चल रहे हैं, कोई भी वर्ल्ड कप का टीम सिलेक्ट हो रहा है सपोज का ही तो, ओके, जब भी हुआ था, सो वर्ल्ड कप का टीम सिलेक्शन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो टाइम्स में। सो तभी के लिए सिलेक्शन पिक्चर में आएगा। सिलेक्शन एज इन क्या, अपने पास इतने सारे ए क्लास प्लेयर्स है लेकिन उसमें से सिर्फ 11 लोगों को चांस मिलने वाला है फर्स्ट मैच में, सो किसको चूज किया जाएगा, तो वो 11 लोगों में से, सॉरी, ऑल द पीपल्स ऑफ ऑल द पीपल, वहां से 11 प्लेयर्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, किस बेसिस पे, दैट इज देयर बेसिस, एंड जो वे से वो लोग सिलेक्ट कर सकते हैं दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन पार्ट। समझ में आ रहा है। तो जब भी सिलेक्शन करने की बारी आएगी, सिलेक्शन बोल रहा हूं मैं, सिलेक्शन में एक चीज मैटर नहीं करता दैट इज ऑर्डर। यहाँ पे वो पॉइंट बहुत अच्छे से मेंशन करना चाहता हूं मैं, ऑर्डर डजंट मैटर। ओके, ऑर्डर डजंट मैटर एज इन सपोज अभी हम लोग का प्रॉपर लेक्चर हो रहा होता, इमेजिन ऐसे ही लेक्चर हो रहा है, सामने तुम लोग बैठे हो बेंचेस पे, आई एम हियर टीचिंग यू, ओके, एंड जब भी तुम लोग क्लासरूम में आ रहे थे स्टार्टिंग के टाइम पे, सो इट विल बी लाइक कि फर्स्ट पर्सन आया, सेकंड पर्सन, ऐसे नहीं कि ना 10-10 लोग एक साथ घुसे जा रहे हैं एक साथ, ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा होगा, तो सिंगल पर्सन आएगा। अगर सिंगल पर्सन आ रहा है तो ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है ना कि मे बी पूजा पहले आ रही है या फिर हर्षा पहले आ रहा है, ऐसे कुछ सीन हो रहा है तुम लोगों का, या फिर मे बी साइली का सिचुएशन है कि वो 5th वाले पोजीशन पे एंटर कर रही है। हम लोगों ने कुछ ऑर्डर नहीं रखा है वहां पे कि तुम लोग कब एंटर करोगे। इट विल बी लाइक कि तुम लोग बस आओ अंदर, ओके, बैठ जाओ, सेटल हो जाओ, एंड देन मे बी अटेंडेंस के टाइम तुम लोगों को सीक्वेंस वाइज कॉल किया जा सकता है। ऐसे कुछ नहीं, इफ यू आर नॉट एंटरिंग सीक्वेंस वाइज देन तुम लोगों का अटेंडेंस नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है, या फिर तुम लोगों को लेक्चर अटेंड नहीं करने दिया जाएगा। सो दैट इज अ सिलेक्शन का क्राइटेरिया, ऑर्डर डजंट मैटर। ओके, क्रिकेट टीम के भी सिलेक्शन में विराट कोहली को जो नाम अनाउंस किया जाता है लिस्ट में, उसमें फर्स्ट प्लेयर डालने दो या फिर 11th प्लेयर डालने दो, वो टीम में आ रहा है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ कॉम्बिनेशंस। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, सपोज टीम सिलेक्ट हो चुका है, ओके, टीम सिलेक्ट हो चुका है एंड अभी टॉस उड़ा के इंडिया को बैटिंग मिल चुका है और अपोजिट टीम जो भी रहेगी उनको बॉलिंग करने का चांस मिला है। तो अभी इस वाले सिचुएशन में किसको पहले भेजना है, किसको बाद में भेजना है, इस चीज के बारे में तो डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। सो इमेजिन ड्रेसिंग रूम में वो लोग डिसाइड कर रहे हैं, अभी कैसे चल रहा होगा। ऐसे हो सकता है क्या, मतलब कि ड्रेसिंग रूम में ऐसे धोनी आ रहा है, मतलब चिट्ठी वगैरह लेके एंड ऐसे उड़ा रहा है बीच में और सब लोग पकड़ रहे हैं कि नहीं 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 मेरा नंबर पहले आ चुका है, मेरे इसमें पहले लिखा है, ऐसे कुछ चल रहा है नहीं, लाइक मतलब ये इमेजिन करके भी कितना कॉमेडी साउंड कर रहा है। दिस इज अ स्ट्रेटेजिकल गेम, यू नो। सो यहाँ पे क्या होता है, फिर डिसाइड किया जाता है, कैप्टन एंड द कोचेस विल डिसाइड कि पहले ओपनिंग बैट्समैन कौन जाएंगे, फिर मिडिल ऑर्डर कौन जाएगा, फिर टेल एंडर्स कौन जाएंगे, ऐसे सब फिनिशर्स एंड देन टेल एंडर्स। सो इस तरीके से ये पैटर्न डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे एक और एक इंपॉर्टेंट चीज आती है फिर अरेंजमेंट, दैट इज नथिंग बट योर परम्यूटेशंस। और यहाँ पे इस वाले केस में ऑर्डर मैटर करता है। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को इतना ओवरव्यू? तो हम लोगों ने दो चीजें देखी फिर चैप्टर के नाम से, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। जब भी क्रिकेट टीम का सिलेक्शन चल रहेगा हम लोग जाएंगे ऑर्डर डजंट मैटर वाले केस के पास, दैट इज कॉम्बिनेशन वाला थिंग। एंड इफ यू प्रोसीड फर्दर
टीम सेलेक्ट हो चुका है, टॉस के बाद बैटिंग करने की बारी है। बैटिंग करने जाएंगे तो अरेंजमेंट मैटर करेगा कि कौन ओपन करेगा, ओके। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। सो दिस इज द बेसिक एंड ब्रीफ आइडिया जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड है, ओके। इफ यू आर टेकिंग वन एग्जाम्पल, कि उसमें एग्जाम्पल के टर्म्स में अगर हम लोग सोचे, सपोज आई हैव 4 लोग, ओके। बॉक्सेस के फॉर्मेट्स में उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज मैं नाम ले रहा हूँ कोई भी। सपोज आई एम टेकिंग द नेम ऑफ हर्षा, साइली, देन मे बी समथिंग एल्स। कौन कौन है वहाँ पे? पूजा है, देन और कौन है? आई फॉरगॉट। लेट्स सी, मेरे पास लिस्ट है तुम लोगों का, ओके। सुमित भी है वहाँ पे, नाइस। मयूरा, ओके। मानस, ओके। और कौन है? आर्या, फाइन। और मेघा, अपेक्षा, ओके। सो बहुत सारे लोग हैं तुम लोग वहाँ पे। आई डोंट नो यार, तुम लोगों को जब तक देखूंगा नहीं ना, वो मेमोरी में फिट नहीं होगा वो चीज़। सिर्फ नाम के बेसिस पे लोगों को याद नहीं रखते हम लोग। वो रहता है, एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, एक ऑरा होता है हर एक का अपना, तो उसके बेसिस पे लोग याद रह जाते हैं, ओके। सो तुम लोग हो यहाँ पे, फाइन। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली, अगर यहाँ पे 4 लोगों को मैंने लिया और मुझे उनका परमुटेशन निकालना है। परमुटेशन निकालते टाइम भी मैं कितने लोगों को अरेंज करूंगा उसमें से वो मैटर करेगा, राइट। तो एट अ टाइम उसमें से मैं 2-2 लोगों को अरेंज करने वाला हूँ। वेट, पहले कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं, इट विल बी द इजियर थिंग। क्यों, वो पता चलेगा तुम लोगों को। सपोज इनमें से 2-2 का सिलेक्शन करना है मुझे। कितने लोगों का? 2-2 का। तो ठीक से देखो ना, 2-2 के कितने सिलेक्शन बनेंगे? 1-2 का सिलेक्शन, देन सेकेंड यूनिक सिलेक्शन है, यूनिक, कोई भी पेयर रिपीट नहीं होगा, ओके। देन दिस वन। अभी एम, जब भी तुम लोग ये एम ए ले रहे हो तो ए एम का कुछ सेंस नहीं बन रहा है, ओके। ऑर्डर डजंट मैटर, ए एम और एम ए वन एंड द सेम थिंग, तो यहाँ पे ऑर्डर डजंट मैटर। तो 1, 2, 3। देन अगर मैं ऑल्टरनेट जा रहा हूँ, सो ये 3 के बाद 4 हो गए। देन इस साइड में भी ऑल्टरनेट जा सकता हूँ, तो ये 5 हो गया। तो मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ। पहले तो एम एम था, देन उसके बाद एम ए था, देन उसके बाद ए ए था, देन उसके बाद यूनिक ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। रिपीटेशन रखेंगे तो उसमें भी छोड़ोगे फिर अपने, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द टॉपिक्स जो आगे आएगा तुम लोगों को। सपोज यहाँ पे मैंने z लिया और यहाँ के a को मैंने रिप्लेस कर दिया x से, देन यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे s को मैंने रिप्लेस किया सपोज q से। सो यूनिक ऑब्जेक्ट्स भी है। अब यहाँ पे देखो z max करके कुछ बन रहा है, ओके। सो zm पहले आएगा, सो दिस इज माय zm, देन ma, देन कौन सा आएगा? ax, तो ये आ गया ax। देन ऑल्टरनेट जा रहे थे, za, तो ये आया za, देन mx, देन mx तुम लोगों का, एंड देन अल्टीमेटली ये वाला एक चीज आ सकता है फर्स्ट से लेके लास्ट का, दैट इज zx। अभी सोच के देखो, इसमें से zx बोला है तो xz मत बताओ, xz छोड़ के, देन xm छोड़ के, az, xa, am, mz, ये सब चीजें छोड़ के क्या कोई एक यूनिक एलिमेंट दिख रहा है क्या तुम लोगों को वहां पे? ओके, 2-2 का पेयर जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, ओके। अगर दिख रहा है तो मुझे बताओ, वी कैन स्टार्ट डूइंग द सॉल्विंग ऑन इट। मुझे इतने आ रहे हैं, सो इतने बनते हैं इसके कॉम्बिनेशंस, ओके। अगर वही चीज हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करने गए, सपोज मैंने सेम लेटर्स लिए, ओके, सो दैट हम लोग कुछ और डिटेलिंग में समझ सके उसे। अभी यहाँ पे क्या करना है? 2-2 के सिलेक्शन तो करने ही है, मतलब सॉर्ट ऑफ सिलेक्ट करके फिर उनको अरेंजमेंट भी करेंगे ना। यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर करता है, मतलब यहाँ पे कैसे zm और mz सेम था, लेकिन यहाँ पे जाएंगे तो zm and mz are two different things, because if one person is standing here, second is here, so this is one arrangement, and अगर ये वाला इधर खुद ही मार के चला गया और ये वाला इधर आ गया तो this is another arrangement, they are not one and the same things, okay। so यहाँ पे तुम लोगों के ये सब तो आ ही जाएंगे, za, m, ma, ax, then za, mx and zx, लेकिन उसके साथ और भी आएंगे इसके उल्टे, यानी कि सीधा सीधा लिख सकता हूँ, ये 6 है तो इंटू 2 कर दो, दैट इज 12। तो यहाँ का काउंट आ गया 12 और यहाँ का है 6। समझ में आ रहा तुम लोगों को? इनके फॉर्मूलाज के बारे में बात कर लेंगे हम लोग सर्टेन टाइम के बाद, लेकिन चैप्टर के अंदर डाइव इनटू करने के पहले आई वांट टू टेल यू कि चैप्टर में 2 तरीके से सॉल्विंग चलने वाला है, ओके। फर्स्ट हाफ में विल लर्न अबाउट वन मेथड दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसको हम लोग इसके आगे के सेशन में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, ओके। एंड उसके बाद
फिर हम लोग वही चीजें जो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से फाइंड आउट की थी, विच इज अ वेरी जनरल वे, उसी चीजों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला बेसिस पे सॉल्विंग करेंगे। ओके, सो मैं अभी का सेशन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट लेक्चर यहीं पर रोक रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेसिस पे हम लोग इस चीज को स्टडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।